बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं इमाद पीरज़ादा और आज हम आपको ऑन ग्राउंड विज़िट करवाएंगे DHA फेज़ 9 प्रिज़म सेक्टर ए का। और इंशाल्लाह ब्लॉक वाइज सीरीज़ स्टार्ट की है हमने। तमाम ब्लॉक्स का ऑन ग्राउंड आपको स्ट्रीट व्यू दिखाएंगे। ऑन ग्राउंड क्या डेवलपमेंट हो चुकी है, कहाँ पर कुछ लिटिगेशंस हैं और डेवलपमेंट के मौजूदा क्या हालात हैं। अभी हमें फ़र्स्ट राउंड अबाउट जो DHA 9 टाउन फेज़ 6 की तरफ से आते हुए 9 टाउन को बाईपास करके लास्ट राउंड अबाउट आता है DHA 9 टाउन का। और वहाँ से फिर राइट साइड पे हमारे अभी 9 प्रिज़म स्टार्ट हो चुका है। सेक्टर ए जो 1 नंबर प्लॉट स्टार्ट होता है, वहाँ से हमने अपना स्टार्ट लिया है और ये 9 प्रिज़म का फर्स्ट राउंड अबाउट आने लगा है। इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे प्राइसेस के हवाले से भी और हम किस नंबरिंग में मौजूद हैं ये भी आपको बताएंगे। ये फर्स्ट राउंड अबाउट है DHA 9 प्रिज़म सेक्टर ए और क्यू के दरमियान जो आता है। तो अभी हम यहाँ से राउंड अबाउट से टर्न लेके जो 80 फीट रोड है DHA 9 प्रिज़म सेक्टर ए का, हम उस पर ट्रैवल करेंगे अभी और आपको प्राइसेस के हवाले से भी गाइड करेंगे और डेवलपमेंट आप खुद देख सकते हैं वीडियो में। ये आपको साइन बोर्ड्स भी नज़र आ रहे हैं। सेक्टर ए में हम 80 फुट रोड सेंटर हुए हैं। अभी राइट साइड पे हमारे 500 वाली सीरीज़ है, 565 नंबर प्लॉट स्टार्ट हुआ है और लेफ़्ट पे हमारे 566 नंबर प्लॉट स्टार्ट हुआ है। तो 80 फीट रोड कंप्लीट है, यहाँ पर ना कोई लिटिगेशन है और DB पोल लग चुके हैं, आपने देखा होगा। और नियर फ्यूचर सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट अनाउंसमेंट सेक्टर ए और सी की है पोजेसन के हवाले से। तो 80 फीट रोड पे प्राइस के हवाले से अगर हम बात करें तो इस टाइम जो प्राइस चल रही है तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख से 2 करोड़ 75 लाख तक। अगर कोई कॉर्नर का प्लॉट है तो वो 275 तक है और कोई स्टैंडर्ड प्लॉट है तो 260 से 265 में उसकी ट्रांजेक्शन होती है। इस पे अब हम राइट हो के राइट साइड वाला पोर्शन कवर करेंगे जिसमें 400, 300, 200 वाली नंबरिंग वाले प्लॉट्स हैं। तो ये अभी हम 80 फीट रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ से माथे पे राइट टर्न करके थोड़ा स्ट्रीट व्यू अंदर का दे दें। ये अब हम एंटर होने लगे हैं जो 539 नंबर कॉर्नर प्लॉट है, वहाँ से 60 फुट रोड एक राइट साइड पे अंदर जा रहा है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो चुका है, ट्रांसफार्मर्स, पोल्स, DB। यहाँ पर थोड़ी लिटिगेशन भी है इस एरिया में, इस गली में राइट ले लें मात भी। ये आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा दरख्त नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पर लिटिगेशन है कुछ प्लॉट्स पे, ये क्लियर नहीं है प्लॉट। ये हम 80 फीट की बैक पे जो स्ट्रीट है उसमें इस टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। थोड़ा लेफ़्ट अप टर्न लेंगे हम। बाद में कैसा देखते हैं इसको, ये अभी सामने फिर एक लिटिगेशन है, इनके हवाले से आप क्या गाइड करना चाहेंगे? हैं तो यहाँ पर कोई आबादी तो नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड भी इनकम्प्लीट है और कुछ फसल वगैरह भी थोड़ी लगी है। ये कुछ पोर्शन है तकरीबन, इसको आप देख सकते हैं 10-12 कनाल जगह है। ये हमारे लेफ़्ट पे फिर एक लिटिगेशन है। तो इनके बारे में क्या आप गाइड करना चाहेंगे? इन लिटिगेशंस का कब तक कोई सोल्यूशन निकल आएगा? क्योंकि पोजेसन की तरफ 9 प्रिज़म जा रहा है, तो थोड़ा सा आप अपना रिव्यूज़ भी दें। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। देखें ज़िशान भी बेसिकली ये जो लिटिगेशंस है ना, ये बेसिकली DHA के एंड के ऊपर ये कुछ इतनी ज़्यादा हार्ड लिटिगेशंस नहीं है, एक माइनर लिटिगेशन भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये कुछ होते हैं ऐसे ये ओपन लैंड है, इस पे कोई आबादी नहीं है, कब्जा मतलब अगर किसी का है तो मतलब इजी है परचेज करना, किसी का घर नहीं है, कोई यहाँ पर मज़ार नहीं है, कोई ग्रेवयार्ड, इस तरह की चीज़ें नहीं है यहाँ। और ये कुछ इस तरह की लोकेशन है कि जिसको आप कह सकते हैं कि नियर फ्यूचर अगर ये क्लियर होती है तो ये DHA की सबसे हॉट लोकेशन होगी। उसकी रीज़न ये है कि ये डायरेक्टली 9 टाउन और उसके बाद अस्करी 11 को अप्रोच करता है ये पोर्शन इसका। तो ये अपनी लोकेशन के लिए अगर आप इसकी बात करते हैं ना, ये बहुत हॉट लोकेशन है फ्यूचर के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। ये अभी आपने देखा होगा हमने एक रोड छोटी क्रॉस की है, ये सरकारी रास्ता जो हरपाल के विलेज के अंदर जा रहा है। और ये दूसरी एक नई कटिंग आई थी जो कमर्शियल वाली और 2 कनाल वाले प्लॉट हैं। यहाँ से माधवी लेफ़्ट कर लें, ये हमारे राइट पे जो आपको पट्टी नज़र आ रही है, ये 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। ये एक कुछ चंद प्लॉट नए ऐड किए हैं, 1-1 कनाल के प्लॉट्स को मर्ज करके 2 कनाल की कटिंग इधर दी है। और एक नया सेक्टर ए और सेक्टर सी का कमर्शियल भी आया है, तो ये रास्ता आगे को कमर्शियल की तरफ चला जाता है। और ये ज़िशान भी देखें, ये सेक्टर D जो है ये बेसिकली अस्करी 11 का न्यू पोर्शन अभी इन्होंने यहाँ पे
पोजेशन दी है इसको, और इसकी वजह से यहाँ का एरिया जो है ना और ज़्यादा क्लियर भी हो जाएगा, और इसमें आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये लोकेशन बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगी। अभी हम वापस टर्न लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारा ए ब्लॉक का पोर्शन यहाँ तक तो कवर हो चुका है। हाँ, आगे वो कमर्शियल की साइड स्टार्ट हो जाती है, उसको हम अलग से इंशाल्लाह कवर करेंगे। जब हम उसको प्रॉपर स्टार्ट लेंगे तो एटलीस्ट उसमें कमर्शियल कवर करेंगे प्रॉपर हम। ये आपको यहाँ पर कुछ घर नज़र आ रहे होंगे सामने वीडियो में, ये लिटिगेशन है। यहाँ पर मैप पे देखें तो प्लॉट्स दिए गए हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड हम देखे थे कि यहाँ इन पे सरकारी रास्ता गुजर रहा है, और यहाँ पर ये 200 की नंबरिंग में हम इस टाइम इनको कह सकते हैं कि जो लिटिगेशन है 200 के नंबर है। और अगर आप एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अगर आपका कोई प्लॉट है इस लोकेशन पे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बाकायदा अपडेट्स मिलती रहें तमाम डेवलपमेंट्स के हवाले से, रियल इस्टेट के नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से। और आज निशान भी स्पेशली इस एरिया का विजिट अपने व्यूवर्स के सामने लाने का मकसद यही था कि मोस्टली यहाँ पे हमारे जो कस्टमर हजरात हैं, जो ऑनर्स हैं, तो उनको एक परेशानी हमेशा रहती है, उनको कोई प्रॉपर गाइड नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही लोग ऑन मैप डील कर लेते हैं, जिसने ऑन ग्राउंड प्लॉट नहीं देखे थे पहले। अब तो बहुत से लोग ऑन ग्राउंड, ये सरकारी रास्ते है, हम दोबारा से क्रॉस कर रहे हैं, ये प्लॉट्स के दरमियान से गुजर रहा है। काफ़ी प्लॉट्स हैं जो इसकी वजह से अफेक्ट हो रहे हैं, और उनको फ्यूचर में पोजेसन भी नहीं मिलेगा, और जब तक ये रोड का कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक वो नॉन पोजेसन ही कंसीडर होंगे। हम वापस जा रहे हैं 80 फीट रोड की तरफ, और ये हम 200 वाली 300 वाली नंबरिंग में थे अभी, और इसमें भी कोई गांव नहीं है, कोई ग्रेवयार्ड नहीं है। ए ब्लॉक बड़ा हॉट रहा है हमेशा से, लेकिन कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर लिटिगेशन है, उनकी वजह से इसके प्लॉट्स जो है अफेक्ट होते हैं। अब ज़िशान भी हमें अपने व्यूवर्स को ये भी गाइड करना चाहिए कि ए ब्लॉक का जो बिल्कुल क्लियर पोर्शन है, जिसको हम कह सकते हैं ए ब्लॉक की बिल्कुल जान है, उसकी मेन अप्रोच के बिल्कुल करीब आ जाता है, वो असल व्यू करना चाहिए। जिसकी इसका जो सबसे हॉट पोर्शन है ए ब्लॉक का, इमाद भाई, ये 80 फीट रोड वाला कंसीडर होता है। एक 80 फीट रोड ये डिवाइड कर देता है पोर्शंस को, और एक छोटी नंबरिंग की तरफ चला जाता है। 500 से रिवर्स हम जाएं 400 300, तो इस टाइम हमारी लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे है वो 600 700 900 1100। यहाँ से हम राइट साइड पे जाएंगे। अब यहाँ से यू टर्न लेके हम राइट वाली जो नंबरिंग है वो विजिट करवाते हैं। ये हमारे लेफ़्ट पे जो है इस टाइम 587 कॉर्नर प्लॉट है, और हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं। एक पार्क भी है यहाँ पे ऑन मैप आप देखें 9 कनाल का, और उस गली में हम एंटर हो गए। यहाँ पर जो प्राइस की बात करें हम, प्राइस यहाँ पर जो चल रही है इस टाइम क्लियर प्लॉट, मैं आपको क्लियर प्लॉट की प्राइस बताऊँगा। वो आप कह सकते हैं कि 240 से लेके 255 तक, 250 फीट रोड के प्लॉट से ये प्राइस चल रही है उनकी। इतने में ट्रेड हो रहा है। एक टाइम था 2021 के लास्ट तक, दिसंबर तक, या 2022 के स्टार्ट तक 3 करोड़ 25 लाख में प्लॉट ट्रेड हो रहे थे सेक्टर ए में, जो अच्छे क्लियर प्लॉट थे टॉप लोकेशन के। तो अभी जो है तकरीबन 3 से 5 मिलियन की करेक्शन आई है। वो 3.25 वाले प्लॉट 255 60 65 पे आ गए, जो 275 के थे वो 225 30 पे आ गए। मिनिमम जो प्राइस है ए ब्लॉक में, वो हम कह सकते हैं कि 2 करोड़ का प्लॉट है ऑन बाउंड्री, या उसके करीब कोई लिटिगेशन है, प्लॉट क्लियर है लेकिन उसके पास कोई गांव है या कोई लिटिगेशन एरिया है, तो उसकी वजह से उसकी प्राइस थोड़ी कम लगती है उस प्लॉट की भी। तो जो लिटिगेशन में है उसका तो कोई बायर है नहीं, बायर हार्ड टू फाइंड है। अगर कोई लेता भी है तो वो इन्वेस्टर हजरात, वो मार्केट रेट से, अगर 2 करोड़ का प्लॉट है वो लिटिगेशन में है, एक और क्लियर प्लॉट वहाँ 2 करोड़ का है, तो जो लिटिगेशन वाला प्लॉट होगा उसके लोग 3-4 मिलियन मजीद डाउन करके ऑफर देंगे। वो उसकी वैल्यू आप समझे कि 1 करोड़ 50-60 लाख की वैल्यू है। तो माधवी, आप क्या समझते हैं कि लोगों को इस तरह का रिस्क लेना चाहिए अगर किसी ने लॉन्ग टर्म चीज़ें रखनी है? ये क्लियर तो होनी है चीज़ें, ऐसे हमेशा तो नहीं रहनी है। ये साल के अंदर हो जाए, 6 महीने में हो जाए, जैसे जैसे ये फेज 9 प्रिज्म मैच्योर हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ज़िशान भी हमने बेसिकली जो डीएचए को लर्न किया ना, उसकी मतलब प्लानिंग को लर्न किया। बेसिकली ये चीज़ें, ये बेस्ट टाइम होता है डीएचए में। जब भी करेक्शन आती है वो बाइंग के लिए बेस्ट टाइम है। उसकी रीज़न एक ये होती है कि ये एरिया जो होता है, आप कह सकते हैं कि ऑन की रोड जब डिलीवर हो रहा होता है तो उसमें ये माइनर इश्यूज चल रहे होते हैं। किसी भी सोसाइटी को अगर स्पेशली डीएचए को आप देखेंगे तो डीएचए टाइम टेकिंग डिसीजन लेता है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि उसकी लोकेशन, उसकी जो प्राइजेज होती हैं, फिर वो मैक्सिमम एक हद तक बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुकी होती है। बिल्कुल ऐसे ही 100% तो चीज़ें किसी भी सोसाइटी में किसी भी फेज़ में क्लियर ना देखी हैं हमने, ना ही नज़र आती हैं। फेज 6 भी ऐसे तैयार हुआ था, 7 में अभी तक कुछ लिटिगेशंस हैं,
और ये चीज़ ऐसे ही चलती रहती हैं। और आप ए ब्लॉक की खूबसूरती देखें ना ज़िशान भी, ये डायरेक्टली इसको अप्रोच करते हैं मेन गेट्स ऑफ इट रोड से, जो डीएचए का मेन रोड है उसको डायरेक्टली ये अप्रोच करते हैं। और ये तकरीबन इसको 3 साइड, मतलब मेन बुलेवार्ड से हम जब इंटर होते हैं तो वो भी उसको डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं ब्लॉक को। अच्छा, उसके बाद जब हम इसके मेन दूसरी साइड से जो इसकी 600-700 की नंबरिंग वाली साइड से आते हैं तो इसको फिर भी अप्रोच कर रहा है। उधर से सी के डिवाइडर के ऊपर भी ए ब्लॉक को अप्रोच कर रहे हैं। तो ए ब्लॉक 3 साइड आपको कह सकते हैं कि मेन रोड को अप्रोच कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो एक लोकेशन होगी ये फ्यूचर में बहुत हॉट लोकेशन होगी। राउंड अबाउट ओवरऑल अगर बात करें तो ए ब्लॉक की लोकेशन बहुत बेस्ट है। हाँ। और अच्छी लोकेशन का ब्लॉक है और गांव नहीं है इसमें, सबसे बड़ी बात है लोग गांव से इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करते हैं। अब ये देखें सेक्टर सी में गांव है, ये आपको जानवर वीडियो में नज़र आ रहे होंगे, ये वहाँ से लोग लेके आते हैं यहाँ पर और इनको घुमा फिरा रहे होते हैं चारे के लिए। तो खैर ये चीज़ें तो फ्यूचर में जब पोजेशन हो जाएगी चीज़ें, इन पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, डीएचए प्रॉपर गांव की बाउंड्री कर देता है। तो इनको फिर ऐसा नहीं है कि फिर भी इधर ही मौजूद रहेंगे। यहाँ से माधवी राइट कर लें हम। ये अब हम इस टाइम टर्न हो रहे हैं जो राउंड अबाउट है दूसरे वाला डीएचए 9 प्रिज्म का। ये सी और ए का डिवाइडर है बेसिकली। ये सी और ए का डिवाइडर है। और इस टाइम अगर हम बात करें तो 1100 वाली नंबरिंग है। ये 2 कनाल के प्लॉट है मेन बुलेवार्ड के, पहले 1 कनाल के थे लेकिन 2 साल पहले मैप अपडेट हुआ था, उसमें इनको 2 कनाल का प्लॉट बना दिया गया, एक कनाल को मर्ज करके 2 कनाल के प्लॉट। तो ये राइट साइड पे हमारे जो इस टाइम चल रहा है 1107 नंबर प्लॉट आप मैप पे देख सकते हैं। और लेफ्ट साइड पे हमारे सेक्टर सी है। तो ये ए और सी का जो 150 फीट रोड का डिवाइडर है। तो अब हम प्ले ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं जो ए ब्लॉक का प्ले ग्राउंड है। और ये आपको सामने एक वाटर टैंक नज़र आ रहा होगा राइट साइड पे। तो ये सेक्टर ए का जो प्ले ग्राउंड है उसके एक कॉर्नर पे बना हुआ है। मोस्टली जो वाटर टैंक्स होते हैं वो किसी पार्क के कॉर्नर में या प्ले ग्राउंड के कॉर्नर में एक साइड पे बना दिए जाते हैं। और उसके साथ पार्क, मस्जिद या प्ले ग्राउंड ज़रूर होता है। यहाँ पर भी कुछ लिटिगेशन थी, अभी देखते हैं कि अभी ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है। प्ले ग्राउंड और जो पार्क्स वाली मैक्सिमम जो एमिनिटीज़ हैं उन पर काफ़ी अरसे से लिटिगेशन है, क्योंकि उनको प्लान इस तरह किया गया कि पार्क तो जब एंड पे ज़रूरत होगी, जब कुछ आबादी आ जाएगी तो बाकी चीज़ें क्लियर होती रहती हैं, तो उस टाइम तक डीएचए लैंड एक्वायर कर लेता है। अभी हम यहाँ से दोबारा 80 फीट रोड पे आ गए हैं जो सेक्टर सी की तरफ आ जाता है। हम यहाँ से थोड़ा राइट टर्न लेंगे। ये 1084 और 1083 कॉर्नर जो प्लॉट्स हैं 80 फीट रोड के सेक्टर सी के सामने, वहाँ से हमने अंदर एंट्री की है 80 फीट रोड पे। और सबसे मेन बात ये है कि ए ब्लॉक की डेवलपमेंट जो है वो नहीं रुकी और वो साथ साथ चल रही है। कुछ डीएचए भी एक हाइप क्रिएट कर रहे होते हैं ओवरऑल के लोकेशन के हिसाब से, उसको पोजेशन दे और ये चीज़ें साथ साथ चलती रहें। और डीएचए की सबसे ये अच्छी पॉलिसी थी मैं समझता हूँ 9 प्रिज्म को बाय पोर्शन जो है ना उसने पोजेशन देना शुरू किया। और उसमें हर सेक्टर को पोजेशन देने के साथ वहाँ की डेवलपमेंट को आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो। जैसे क्यू ब्लॉक को जब पोजेशन दिया गया तो क्यू ब्लॉक में एकदम से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और अभी वहाँ पे क्यू ब्लॉक में काफ़ी घर बन चुके हैं। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको क्यू ब्लॉक का प्रॉपर विजिट करवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि घर जो है ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो यहाँ से चुके माल पे हैं। लेफ्ट कर लें। ये हम 369 प्लॉट से लेफ्ट हुए थे और दोबारा 341 प्लॉट से जो कॉर्नर प्लॉट्स हैं हम उनको आपको रेफरेंस दे रहे हैं। हम 341 वाली स्ट्रीट में 80 फीट की बैक जो है उस स्ट्रीट में हैं अभी मौजूद। तो ये कारपेट रोड है, तकरीबन आप कह सकते हैं 70 से 80% डेवलपमेंट कंप्लीट है इसकी ए ब्लॉक की और क्लियर पोर्शन है। जो बाकी 20% है वो डिफरेंट पैचेस हैं जहाँ पर लिटिगेशन है। कोई ये नहीं कि एक ही मखसूस जगह पर लिटिगेशन है, डिफरेंट 3-4 ऐसी जगह है जहाँ पर लिटिगेशन है। अभी प्राइवेट है, वो डीएचए के पास लैंड नहीं है और इंशाल्लाह फ्यूचर में क्लियर हो जाएगी। अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा चीज़ों का, हो सकता है 1 साल लग जाए, 6 माह लग जाए या 2 साल भी लग जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये आपने जब प्लॉट परचेज़ किया था तब आपको ऑन ग्राउंड विज़िट करना चाहिए था। तो ये देखें हम प्ले ग्राउंड वाली जो जगह है वहाँ पे आएँ। ये वाटर टैंक बना हुआ नज़र आ रहा है आपको और ये एग्जैक्ट लोकेशन है प्ले ग्राउंड की। सामने आपको एक बाउंड्री भी नज़र आ रही होगी, ये लिटिगेशन है। आप देख सकते हैं वाटर टैंक की लेफ़्ट साइड पर जो है, यहाँ से लेफ्ट कर लें। ये वही लोकेशन है जिशान भी जो हम स्टार्ट में भी व्यू करवा के आ रहे हैं, जो कमर्शियल इसके अपोजिट अभी नया कमर्शियल प्रपोज किया है डीएचए ने। और ये हम दोबारा एग्जिट ले रहे हैं मेन बुलेवार्ड की तरफ। सेक्टर सी और ए का जो डिवाइडर है 302 नंबर जो प्लॉट है हम वहाँ से एग्जिट ले रहे हैं और दोबारा हम वापस की तरफ जा रहे हैं। जो ए और सी और डी का जो राउंड अबाउट है उस तरफ चले जाएंगे और सामने फिर हमारे जोन 1 कमर्शियल आ जाती है।
ए ब्लॉक का अपना सेक्टर कमर्शियल भी है, सेक्टर पार्क है इसके अंदर, और उसके अलावा भी तकरीबन 3 से 4 छोटे पार्क हैं, 9 कनाल, 10 कनाल, 8 कनाल के, और जो बड़ा पार्क है वो तकरीबन 36 कनाल का मेन सेक्टर पार्क है। तो अच्छा, अभी हम इसमें ना ज़ीशान भी डीएचए की बहुत खूबसूरती रही है ओवरऑल नाइन प्रिज्म की प्लानिंग के अंदर, कि हर सेक्टर के अंदर कम से कम 2 से 3 पार्क दिए हैं, जो कि इससे पहले फेज 6 में, 7 में, 8 में कहीं नहीं देखा गया। हाँ, उसमें एक मेजर सेक्टर पार्क होता था, उसके अलावा छोटे पार्क, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे आपको देखने को मिलेंगे 2 पार्क, 3 पार्क, एक तो बड़ा पार्क ऑलमोस्ट हर सेक्टर में, उसके अलावा 2-3 छोटे पार्क 8-10 कनाल के ग्रीनरी के लिए, अच्छे इन्वायरमेंट के लिए वो प्लान किए हैं डीएचए ने। तो यहाँ पर 1000 की जो 1100 की नंबरिंग है, 900 की, यहाँ पर भी थोड़े से लिटिगेशन वाले मामला आते हैं। अभी हम ए, सी और डी के जो राउंड अबाउट है उस तरफ दोबारा आ गए, यहाँ से हम लेफ़्ट ले लेंगे तो दोबारा हम ए ब्लॉक के मेन बुलेवार्ड पे चले जाएंगे। अब हमारे लेफ़्ट पे सारा ए ब्लॉक है और राइट पे हमारा जो है कमर्शियल जोन आ जाती है, और लेफ़्ट पे जो ए ब्लॉक का पोर्शन है वह मेन पे 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, जो 1100 वाली नंबरिंग के प्लॉट्स हैं। पहले भी हम यहाँ से गुजरे, तो जोन 1 के आपको राइट पे ट्रांसफार्मर्स बड़े नज़र आ रहे हैं, कमर्शियल सेक्टर है, ये पोजेशन भी है। तो इंशाल्लाह 1 बाई 1 तमाम ब्लॉक्स का व्यू करेंगे और ऑन ग्राउंड आपको विज़िट करवाएंगे। तो ए ब्लॉक की प्राइसेस जैसे मैंने बताई आपको 2 करोड़ से लेके और तकरीबन 275 लाख तक मैक्सिमम जो अच्छी लोकेशन का प्लॉट है, कॉर्नर बड़ी रोड का, 80 फीट रोड का है, फेसिंग पार्क जो प्लॉट है, ये प्राइस चल रही है। तो ये जो करेक्शन आनी थी लास्ट 2 ईयर्स में आ चुकी है, और अब मज़ीद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है करेक्शन की, क्योंकि आपको जो पुरानी कीमतें ऑलमोस्ट अब 1.5 करोड़ का प्लॉट भी मिल जाता है आपको, और बाकी ब्लॉक्स में, ए ब्लॉक में तो नहीं है लेकिन बाकी दूसरे ब्लॉक्स भी हैं, 17 ब्लॉक्स हैं 9 प्रिज्म के, तो आपको 1 करोड़ 50 लाख से लेकर और 2 करोड़ 75 लाख तक इस टाइम 9 प्रिज्म में मैक्सिमम प्राइस चल रही है। तो ये सेक्टर ए का रिव्यू उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए, और सेक्टर क्यू की हम नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। उसका आधा पोर्शन पोजेशन भी है और आधा नॉन पोजेशन है, उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।